सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए हम लोग उसकी आराधना को बड़ी नम्रता आराधना के साथ में उसके चरण समर्पित करेंगे। आइए हम अपनी आज का आराधना को शुरू करें। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा ने नया किया, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति का, इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डाबर बिना बजाते हुए उसका भजन गाएं। आइए हम ईश्वर को प्रार्थना चुकाएं। Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. Thank you God Father, hallelujah. Thank you Master, thank you Jesus. Thank you Holy Spirit, hallelujah, hallelujah. Father, in the name of Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. धन्यवाद यीशु के लिए आपकी जय, हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लिए आपकी जय, हालेलुया। सदा खुदा यीशु मसीह के नाम में तेरे बार आपके पवित्र चरणों में आते खुदा बड़ी दीनता से अपने सिर को झुकाते हैं और सारी इबादत आप करते करते सदा खुदा आपके बड़े प्यार के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्यार के लिए जो आपने सब मानव जाति पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में उड़ेला एक बहुत ही कीमती, अनमोल और प्यारी भेंट, अति पवित्र भेंट सदा खुदावन आपने इस मानव जाति को दी है। वो है आपका इकलौता पवित्र बेटा, धर्मी बेटा, नम्र बेटा, जिसका नाम है इम्मानुएल, जिसका अर्थ है यीशु हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि वो विनाश की गर्त में, नर्क में सदा खुदावन आत्माओं को जवाब देगा। आपने क्योंकि अपने हाथों की रचना को आप नाश होते नहीं देख सकते, अपने स्वरूप में आपने मानव को बनाया है, ये पृथ्वी आपके हाथों की है और इसलिए आपने अपने बेटे को दुनिया में भेजा कि वो हम सबों को मुक्ति, उद्धार, आजाद, साल्वेशन दिलाए और हम वापस स्वर्ग में जा सके और परमेश्वर से संगत कर सके। पिता परमेश्वर आज इस दिन को स्मरण करके आपका धन्यवाद करते, आपकी आराधना करते, जयकार आपका सच्चाई से करते हुए आपकी महिमा करने के लिए आपने अवसर दिया और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आत्माओं की तैयारी करने के लिए, कलीसिया को जीवित पवित्र रूप में तैयार रहने के लिए आपने इस अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं, प्रभु मानते हैं, जाने अनजाने में हमने वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया, अनाज्ञा करता पाप और धर्म में चले गए, अंधविश्वास की पूजा में चले गए, हमें क्षमा कीजिए और आत्मा सच्चाई से मेरे बाद यीशु मसीह को अपने में ले ताकि अनंत काल की जीवन के वारिस बन सके। और पिता आप महिमा में संत यीशु के नाम में पिता आपसे मांगते हैं, हर एक अपने हृदय को तैयार करे, अपने हृदय की इच्छा यीशु को बुलाए और पिता परमेश्वर आपको प्रसन्न करने वाले अपनी कलीसिया हो आज के रात आपको सच्चाई से और सदा खुदा नाम करके आप बड़े आपको महिमा में सम्मिलित कीजिए। जितने बैठे हैं उन्हें कृपा कीजिए, जो नहीं आ सकते पिता उनकी सहायता कीजिए, जो बिना कुछ अपने कामों पर है उन्हें अपनी दुख और प्यास से भर दीजिए। और आज जो पहली बार यीशु को सुनते हैं, यीशु के नाम में मांगते पिता उनका पूरा छुटकारा आप दे चुके हैं, वो यीशु पर विश्वास ला चुके हैं पिता, शैतान हार गए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप आपके हाथ में रखते सदा खुदा टच माय लिप्स ओ गॉड फादर थ्रू द माइटी फायर ऑफ द होली स्पिरिट के ठीक अथॉरिटी की फ्रीडम को बोलिए। पवित्र आत्मा आप मुझे अपनी अग्नि से छू लीजिए, आप मुझ पर अगुवाई, आप मेरी अगुवाई कीजिए, मुझ पर नियंत्रण कीजिए, मुझ पर स्वतंत्रता अधिकार दीजिए और आप मुझ पर अपनी महिमा कराइए। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। आज के इस पवित्र दिन के लिए मेरे बात धन्यवाद करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, यदि इसलिए व्यास कहने कीजिए आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत नंबर 111 गाएंगे। 111 पासा और विश्वासियों आनंद करते हैं। गीत नंबर 111 111 गीत की किताबें आपके पास है। पासा विश्वासियों आनंद करते आओ, एक बार
और उनको ठहराया दंड दे, उसके सब उम्र की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के साथ उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, ताल वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करें। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की। जय सिया इस वक्त प्रार्थना का समय होगा, पास्टर प्रेयर, और यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते। अगर कोई बीमार है, किसी की कोई तकलीफ है, आप जानते हैं अगर कोई बीमार है या नौकरी की समस्या है, कोई अस्पताल में है, आप बता सकते हैं। आइए ईश्वर को प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू गॉड फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू गॉड फादर, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, यू मिनिस्टर की होली स्पिरिट, यू मिनिस्टर की होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी लव यू गॉड फादर, वी लव यू गॉड जीसस, वी लव यू गॉड होली स्पिरिट, हालेलुया। खुदा हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी वंदना करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा ऊंचा पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर इस पृथ्वी के रचयिता मानव को अपने स्वरूप में बनाकर सारी पृथ्वी पर अधिकार देकर अनंतकालीन जीवन के वारिस आपने बनाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब पाप घर में पड़ गया, उसकी बुराई, उसका पाप, उसका धर्म, उसकी घिनौनी हरकतें, उसके घिनौने विचार
Lord, I pray for every company, for all the congregations and all the preachers, God Father. Help them with the Holy Spirit to proclaim that Jesus loves everybody, to proclaim that there is salvation in Jesus Christ, to proclaim that there is forgiveness of sins in Jesus Christ, and only through the blood, the mighty holy name of Jesus Christ. Hallelujah. खुदा सारी कलीसिया को आज पवित्र आत्मा
सारे बुजुर्गों और बच्चों को आपके हाथों में रखते हैं। आपके चरणों में दया के शासन के सामने हर एक बुजुर्ग बच्चों के लिए मांगते पिता पूरा स्वास्थ्य, स्वर्गीय जगाई, स्वर्गीय आनंद दो। हाथ बढ़ाए रखते हैं से पिता के गीत को जब गाते हैं तो गीत हमें बताता जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज कम। कि दोनों गीत हमें बताते हैं कि ईश्वर दुनिया में आए, कि दुनिया में फिर दोबारा पाप और मौत और शैतान का संग न हो, परंतु मानो पाप से छुटकारे से पाए, मृत्यु से छुटकारा पाए, शैतान से छुटकारा पाए और स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय जीवन को पाए। बेटा ये आशीष तेरे लिए यीशु मसीह आए हैं। मेरी इस आशीष को हर एक सुनने वाले के लिए और मेरी गली से एक करके आपने सारी प्रार्थना को सुना, माफ करने की बात करते हैं। सब नामों में से यीशु मसीह के नाम में माफ करने का विधि से प्रयास रहने कीजिए। आमीन। हमारे बेटा कुछ शर्त है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरी चाहे से स्वर्ग की होती है वैसे स्तुति करें। हमारे दिल में केवल याद करें और जैसे हमने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराध को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में डाल और हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और आत्मा और महिमा सदा तेरी है। और थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने धन्यवाद करके फिर एक बार कि आज इस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर ने हम सबको आराधना के लिए उसके पवित्र भवन में आकर उससे मिलने के लिए आशीष किया है। पवित्र बाइबल में यशायाह नबी का उसका 7 अध्याय और उसका 14 वर्ष 14 वचन। इस कारण प्रभु आपके लिए तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आइए प्रार्थना करें। सुनवाला मेरे विश्वास हमारे दिल विचार को ग्रहण करो। सुनवाला चटकारा चटकाए आनंद से जीवन उपास की ऐसी पवित्र आत्मा की दिवाई को यीशु के नाम में मांग करें। सुनने वाला बात के कान मेरे मुंह को अपनी शिक्षा करके आप अपनी इच्छा का व्यक्त कीजिए। हम लोग यहाँ पर आपको महिमा बड़े समझ लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांग करें, आमीन। पूरी पृथ्वी पर एक ही सवाल कि परमेश्वर कौन है? Who is God and how is God and where is God? Who is God? How is God and where is God? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कहाँ है? और परमेश्वर कैसा है? Right? Everybody. दूसरा सवाल, मौत के बाद क्या? मौत के बाद क्या? मौत के बाद जीवन है? What after death? Is there life after death? Everybody upon the earth has this question. Am I right? If I'm right, then raise your hands. If I'm not wrong, क्या मैं सही हूँ? ये सवाल नहीं है आपको कि परमेश्वर कौन है और कैसा है? मेरी मौत के बाद क्या? क्या मौत के बाद जीवन है? ओके, अब आपके हाथ खड़े हुए आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ खड़े हुए। स्वर्ग जाना नहीं चाहते? हाथ कुछ हाथ नीचे है, क्यों? स्वर्ग जाना नहीं चाहते? ओके, आप में से थैंक यू, आप में से कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? नो वन। आपको एक बात बताऊं, आप मुस्कुराएंगे और बड़े स्माइल। पूरी पृथ्वी पर ये एक बात है, that's only one thing that all the human men and women old and young they are agreed. एक ही बात पर सारी मानव जाति अग्री करती, सहमत होती है, वो एक ही बात है। कहीं भी जब हम पूछे कौन स्वर्ग जाना चाहता है तो सारे हाथ ऊपर होते हैं, कौन नरक जाना चाहता है तो कोई हाथ ऊपर नहीं होते। पूरी मानव जाति अपने घर में भी भाई बहन माता पिता बच्चे हम कहीं ना कहीं डिसएग्री होते हैं, कहीं ना कहीं असहमत होते हैं, लेकिन एक जगह है कि बात हो जाती अग्री होती है, सहमत होती है
यही वचन है यीशु मसीह क्या What is the purpose of coming of Jesus Christ upon this earth? And taking the birth in a manger. If he was a son of God, if he is a son of God, wasn't there a palace? वहाँ palace नहीं था? वहाँ एक महल नहीं था? यीशु परमेश्वर की बेटी को जन्म लेने के लिए क्या महल नहीं था? अगर खुदा चाहते तो सारी कायनात एक जगह आ जाती, राइट? घोड़े हाथी सवारियां उनके पीछे दल होता उनकी रक्षा के लिए, और एक बड़े महल में जो कभी किसी ने उस महल में किसी ने देखा नहीं, कोई रह नहीं सका, ऐसे महल का जन्म होता। लेकिन पवित्र बाइबल बताती है कि उसको जन्मने के लिए नहीं जन्मेगा। एक गाय की गौशाला में एक जगह में एक नई जगह जगह थी जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ। और पहला समाचार किसको मिला मरियम के बाद? उन जगहों को शेपर्ड्स, ये छोटा बच्चा, ये कमजोर, ये अनपढ़ लोग डर से अपने मालिक के सामने जी सर जी जी हुजूर जी यस सर, ऐसे कमजोरों के लिए, दरिद्रों के लिए, थके हुओं के लिए, बीमारों के लिए, उनके प्यासों के लिए, जिनको अपना न्याय और शांति कभी नहीं प्राप्त हुई, इसलिए एवरी वैलिड अप्रोच हर कोई कैसा भी मानो, कैसी भी स्त्री, कैसा भी पुरुष, चाहे वो बहनों में रहते हो, चाहे वो गाय को, बछड़ों को या फिर भेड़ों को चराने वाले हो, या खेती में काम करने वाले हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे पढ़ो, कैसा भी व्यक्ति यीशु के पास पहुंच सकता है। इसलिए यीशु के पास पहुंच सके, इसलिए यीशु के पास पहुंच सकेगा, इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को उस गाय के गौशाला में जन्म ले दिया। अगर वो महल होता तो चरवाहे जा पाते? चरवाहे जा पाते? नहीं। आज हम किसी बड़े दफ्तर में जाते हैं तो देयर इज टीम स्टैंडिंग, वी हैव टू वेट, राइट? आज हम तो 9 मिनट की दूरी पे खड़े रह हैं तो वो मार्क्स में आएगा, सैनिटाइज करके हम निशान, राइट? वी हैव टू टेक द परमिशन, वी हैव टू टेक द टाइम, वी हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट के बिना नहीं जा सकते। लेकिन एक ऐसा राजा आया, शांति का राजकुमार, जो हर मनुष्य के लिए आया, उन्हें छुटकारा शांति आनंद देने के लिए, उनका हक उन्हें दिलाने के लिए, एक ऐसा राजा जिसका सिंहासन स्वर्ग में है, जिसके पैरों की चौकी है, एक ऐसा राजा जो भौतिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से नहीं, परंतु आत्मिक रूप से राज्य करता है। और राज्य कहाँ करता है? स्वर्ग उसका सिंहासन, जिसके पैरों की चौकी है, और जिसके नाम उसके रहने के घर द्वार बनाएंगे। हम वो कहाँ राज्य करना चाहता है? कहाँ करना चाहता है? हमारे मनों की छवि, in the nature of our heart, मनुष्य के हृदय में रहने के लिए आया, मनुष्य के पास आया। He heaven came down, स्वर्ग नीचे आया कि मनुष्य के साथ रहे और मनुष्य को अपना समान बनाकर स्वर्ग को वापस लेकर जाए। हालेलुया, आमेन। यीशु के आने का उद्देश्य to erase the misconception, यीशु के आने का पहला उद्देश्य है कि लोगों में जो गलतफहमी है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर नहीं है, ये जो गलतफहमी है कि परमेश्वर नहीं है, everything is science, विज्ञान सब कुछ है, ये गलतफहमी निकालने के लिए यीशु को परमेश्वर ने दुनिया में भेजा। God is sitting in heaven, people are saying there is no God, only science। जो मिसकंसेप्शन है दूसरा कि परमेश्वर कठोर है, परमेश्वर को मानव प्रसन्न नहीं कर सकता, ये गलतफहमी दूर करने के लिए। मनुष्य के पापों की क्षमा नहीं है, मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका कोई जीवन नहीं है, कितनी तो उसे जन्म लेने पड़ेंगे, कीड़ा बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, उसके पाप उसे उधार मिलेगा, ये गलतफहमी निकालने के लिए to erase the misconception। यीशु मसीह को परमेश्वर ने दुनिया में भेजा।
God is with us. Now, परमेश्वर मेरे साथ, बोलिए, God is with me. In Jesus, through Jesus, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मेरे अंदर है। तो ये जो गलतफहमी है कि परमेश्वर दिखता नहीं, आप मुझे बोल नहीं सकते, ऐसे पसंद नहीं कर सकते, वो बहुत दूर है। ये गलतफहमी दूर करने के लिए परमेश्वर है। और परमेश्वर इसलिए भी कि जो गरीब लाचार है, जो भूखे रहते हैं, जो बीमार है, जो दाऊद से आउटकास्ट है, जो दाऊद छोड़ते हैं, फेंके जाने लगे, जिनसे कोई बात नहीं करना पसंद करता, जिन्हें कोई पूछता नहीं, जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनका कोई स्थान नहीं है, उनके लिए यीशु मसीह आया, उनको बताने के लिए कि God loves you also and also God loves everybody. हालेलुया। मसीह के आने का उद्देश्य परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो सकता है जब आप यीशु पर ईमान लाएं और मन बदल जाए। दूसरा, यीशु के आने का, उस बेबी जीसस को इस पृथ्वी पर आने का, परमेश्वर के बेटे को इस पृथ्वी पर आने का दूसरी वजह है to express the love of God. परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के लिए। आप एक दूसरे से परिवार में माता पिता बच्चे पति पत्नी पड़ोसी दोस्त husband wife everybody they want that the right person should express their love to me. parents चाहते हैं कि हम especially daddies you know जब पिता प्यार करते हैं लेकिन express नहीं करते तो बेटे चाहते बेटियां चाहती कि dad should express their love. He loves but I have never seen him. I have never felt like he loves me. You know पिता प्यार करते हैं मुझे महसूस नहीं हुआ. I should feel it. तो उसको फील कराने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं उसको बताने के लिए हमको सबको पता है कि वचन में बाएं हाथ है यूहन्ना 3:16 बोलिए यस परमेश्वर के जगत से बोलिए हालेलुया परमेश्वर ने जगत से सबने किया जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई ये पढ़ा लिखा अनपढ़ गरीब अमीर मिनिस्टर चपरासी प्रधानमंत्री चपरासी पास्टर एंड चपरासी जो
अब लास्ट मोमेंट आ गया, बच्चे बाकी होते हैं भी तो भेजना है, तो उन्होंने सोचा कोई नहीं, मैं ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ में चेक डाल देती हूँ। ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ में चेक डाल दूंगी तो बच्चे इस चेक को तोड़वाएंगे, उन्हें जो शॉपिंग करनी कर लेंगे। सुनिए ध्यान से सुनिए। इधर बैठो प्लीज, और कोई बच्चा बाहर नहीं जाए, रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं चला, और दूर दूर बैठ के दोनों बच्चे आपस में टच नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। सुनिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए। एक माता घर के कामों में गड़बड़ में रह गई और बच्चों के लिए गिफ्ट नहीं खरीद पाई। हर बार अलग गिफ्ट एक माता अपने बच्चों को और ग्रैंडचिल्ड्रन को नाती पोते को देती, नहीं कर पाई तो सोचा मैं ग्रीटिंग कार्ड भेजूंगी और ग्रीटिंग कार्ड के साथ में चेक डाल दूंगी और मैं उन्हें जो लेना हो शॉपिंग कर लेंगे। अब ऐसा हुआ क्योंकि गड़बड़ थी, माइंड क्रिया को कही था, उन्होंने ग्रीटिंग तो लिखा, ग्रीटिंग तो डाला, चेक लिख के रखा, परंतु चेक डालना भूल गए। अब ये ग्रीटिंग बच्चों को नाती पोती को पहुंच गए, नाती को सुना हुई, वाओ नाती आया, बहुत खुश है, इसमें चेक है, इसमें गिफ्ट है, और मैं अपने बच्चे से कहा मुझे जो चाहिए मम्मी मैं ये लूंगा, मम्मी मैं ये लूंगी, तो मम्मी हैप्पी। और उन्होंने ग्रीटिंग को खोला, उसको खोला, बोला ले ले कितना मैं तेरा देव बंदा। और जब खोले तो ग्रीटिंग देखा बहुत सुंदर है, इसको भीतर से खोला, उसका मैसेज पढ़ा, मैसेज पढ़ने के बाद इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इसको लेकर इसको ऐसा करना नहीं, कुछ भी नहीं होती। आपके से एवरीबॉडी सारे का सारा परिवार एक जगह जमा हुआ था उसके लिए, हर कोई एक दूसरे को पूछा तेरे लिफाफे में, तेरे तुम्हारे लिफाफे में, तुम्हारे किसी के लिफाफे में चेक नहीं था, नो नन देयर चेक। अब सारे बच्चे दादी ने बोला था कि चेक भेजिए, चेक नहीं भेजा, और वो वहां परेशान है। यहाँ पर इस लेडी को जब अपने मेज के पास जाती है, टेबल के पास जाती है, तो सारे के सारे चेक अपने टेबल पर बच्चों के नाम से लिखे दिखाई देते। आंसू का वो मानेगा खुदा बाप सारे चेक तो मेरे टेबल पर ही रह गए, मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट भेज दिया। The moral of the story is अपने व्यस्त जीवन में the reason for the season को हम कहीं बोले ना भूलना चाहिए। प्रियो everything is good, लिमिट में खाना, तैयार होना, फैशन करना, चलन से जाना, सब कुछ परमेश्वर मना नहीं करता, उसने हमें आनंद दिया, आनंदित रहे। लेकिन अपने व्यस्त जीवन में, आज के इस व्यस्त जीवन में अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ, पार्टी के साथ, खाने के साथ, डेकोरेशन शॉपिंग के साथ में प्रियो जो रीजन है जिसकी वजह से आनंद है, उसको हम कहीं भुलाते, हमें भूलना नहीं है। हमें यीशु मसीह को याद रखना, यीशु मसीह अंदर है तो ही क्रिसमस मुबारक है, बड़ा मुबारक है, तो ही शैतान बुरे, बीमारी, महामारी बुरे, अन्यथा हमने व्यर्थ में खाया, व्यर्थ में नहीं कपड़े पहने, व्यर्थ में चर्च को घर सजाया, व्यर्थ में विश्वासियां, व्यर्थ में विश्वासियां, कुछ भी एवरीथिंग वाज इन वेन। और इसलिए प्रियो वचन कहता है तभी को सीजन इस आनंद का जो वजह है यीशु मसीह, उसको हमें भूलना नहीं है। क्यों? यीशु मसीह दूसरा एक्सप्रेस हाउ गॉड एक्सप्रेस हिज लव वाज ऑन द वर्ल्ड। परमेश्वर ने जब से सबने किया कि अपने छोटे बेटे को दिया कि जो इस पर विश्वास करेगा ना सुनो यीशु आया। ये सबसे एक रीजन, दूसरा कारण यीशु के आने का, यीशु इसलिए आए कि वो क्या करे, हमारी सेवा करे। सुनिए यीशु क्यों आए, उनकी सेवा करने वाला बोला हाँ वो आए कि हमारे मेरे पाप की पूरी दुनिया की सेवा करें, उनके पापों को, उनके अधर्म को, उनकी मौत को, उनके गुनाह को सूली पर रखने को ले, उनके बदले का दंड ले, हाथों का ताज और पीठ पे कोड़े खाए, बालों में धोया गया, कील टोके गए, ऊपर थूका गया, उनका उपवास किया गया, उन्हें कर्स कर दिया, जात नहीं। वो आज सेवा करने मानव की to serve and to save। हालेलुया। मानव की सेवा करें और मानव को बचाने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में है। सुनिए कई बार जब आप बहुत बिजी हैं, आप काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं या और किसी काम में बिजी हैं, आपके बच्चे अगर चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दो, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पास में आते हैं, कभी आपकी साड़ी का आंचल छूते हैं, कभी आपके बालों को खींचते हैं, कभी आपके गाल को हाथ लगाते हैं, कभी आपकी आंख में उंगली डालते हैं, कुछ तो करते हैं। इट मींस द चाइल्ड इज सेइंग लिसन टू मी। बच्चा क्या बोलता है, मम्मी सुनिए ना, मम्मी मेरी तरफ देखिए ना। आज खुदा ने
यीशु मसीह आपके पास है, आपको क्या करना है? उसे आवाज लगाना है। क्या देना है? मैंने अपने मन की छवि को खोल दिया है, शुद्ध निर्मल पवित्र किया है, मेरे हृदय में शुद्ध परमेश्वर आप आ जाओ। I'm prepared, my heart, my nature, the nature of my heart. देखने पर खड़ा करने का परमेश्वर की शक्ति, जो कोई हृदय का दरवाजा खोलेगा, बोलिए यीशु ने मेरे हृदय का दरवाजा खोल दिया है, आप मेरे हृदय में आइए और मेरे हृदय में रहिए। मैंने
मेरे पाप हो, कितनी भी गंदगी में हो, कितने भी विनाश के गड़े हो, हमको ऐसा लग रहा है कि people have पिछले वीक में बच्चों को क्रिसमस ट्री प्रोग्राम में आई वेंट टू बाय समथिंग फॉर चिल्ड्रन। मैं बच्चों के लिए कुछ खरीदने के लिए जब गई थी, तो वो जो दुकान के ओनर है वो कह रहे थे, जब उन्हें पता पड़ा दोनों प्लीज द चर्च, ही वाज सो हैप्पी, बड़ी आदर के साथ मन के साथ नमस्ते किया, बोला आई एम सर्चिंग गॉड एंड आई वांट टू नो व्हाट इज ऑफ दिस। मुझे जानना है परमेश्वर कौन है, कैसा है और मेरी मुक्ति की बात क्या है। नॉट ओनली ही, उन्होंने कहा ऐसे हम कहे जब बैठते हैं तो सवाल करते हैं उससे और जवाब नहीं मिलता। मैंने कहा जवाब मेरे पास है, इन द सेंस बाइबल में है, इन द सेंस यीशु मसीह का उत्तर है, परमेश्वर उत्तर है। हम रात में भी 10 बज रहा था, उन्होंने कहा कि हम कभी जरूरत पड़े हमारे करेंगे, आपके साथ बैठेंगे। वी वांट टू नो, दुनिया में लोग जानना चाहते हैं कि मैं पापी हूँ तो मेरे पापों की क्षमा है क्या, मैं मेरी मृत्यु के बाद मुझे छुटकारा है क्या, मृत्यु के बाद क्या है क्या, मेरी मृत्यु के बाद जीवन है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने तीसरा उद्देश्य आने का अपने बेटे को प्रकट किया, अब उसे योग्य बनाया, मनुष्य को योग्य बनाया उस प्रेम में जीने, शर्म में जीने, परमेश्वर के साथ जीने के लिए। पाप और गलती और अधर्म और मृत्यु से निकलकर परमेश्वर के साथ वो जी सके। उसे पाप से निकाला, उसका पाप अधर्म अपने ऊपर ले लिया, उसे क्षमा किया और उसके पति की मौत लेते उस मौत को हरा दिया कि उसकी जीवता और हर एक मानव की स्तुति करे, उसके लिए उसने जीवन और नया जीवन दिया, अनंतकालीन जीवन दिया, स्वर्गीय घर और स्वर्गीय जीवन दिया। और उसमें वो कहता है कि वो मनुष्य नए सिरे से जी सकता है, उसकी ऊंचाई गहराई पर जा सकते हैं। लेकिन किस दिन जैसे आप अपने मित्र का प्यार जब जान लेते हैं, उस मित्र को आप नए नाम नहीं छोड़ते। आपके बच्चे भी याद करते हैं हमारे डैडी का, हमारे मम्मी का फ्रेंड है, या हमारे मम्मी डैडी के पड़ोसी है। तो प्यार जब आप अपने परमेश्वर का जान लेते हैं, आप कभी भी उस प्रेम से दूर नहीं जाते। उसकी ऊंचाई गहराई आपको तब समझ में आती है जब आप यीशु को अपने अंदर ले लेते हैं। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कह रहा कि वो आया कि आपकी गलतियों में, संसार की गलतियों को दूर करे, वो आया कि अपने प्यार को आपको प्रकट करे, वो आया कि आप उस प्यार में, उस स्वर्गीय जीवन में, इस पृथ्वी पर रह के स्वर्गीय जीवन जीने के योग्य बना सके। तो उसके लिए आज जरूरी है प्रियो कि हम अपने आप को उसकी चुन लें और आज याद करें कौन सा गलत डिसीजन है, निर्णय मैंने लिया, कौन से गलत काम मैंने किए, कौन से गुनाह मैंने किए, कौन से अधर्म मैंने किए, कौन से झूठ मैंने बोला, कौन सा व्यभिचार पाप अधर्म मैंने किया, कौन से परमेश्वर के खिलाफ चल के काम किया, कौन सा मैंने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरे शरीर के नाखूनों में कौन से दाग और धब्बे, पाप के, गुनाह के, गलती के, अधर्म के, शरीर को संसार के या जादू तो है या निंदा बदी, whatever is what the Bible says, तेरा हर छोटा बड़ा गुनाह, मैंने इसलिए यीशु को अपने बेटे को भेजा कि वो तेरा हर छोटा बड़ा गुनाह, तेरा हर गलत डिसीजन, तेरी हर गलतियां, तेरा हर पाप, तेरी हर बुराई, तेरा हर अधर्म, सब यीशु मसीह के ऊपर ले, इसलिए मैंने अपने बेटे को भेजा। तो आज आपकी जो भी गलतियां, जो भी अधर्म अब तक है, अगर आप उसके चरणों में रख नहीं है, वो आज भी आपको याद पर ले लेता है और आपको माफ करता है, आपको धोता है कलम में, आपको साफ करता है कलम में। और आज इस पल में, आज दोपहर में आपको बात नहीं, आने वाले समय में, इसी पल में आप अगर दिल से पुकार रहे हैं, आपकी गलतियां अगर उसके चरणों में रख दे रहे हैं, आप अगर नया होना चाहते हैं, तो इसी पल में आपको माफ करके वो आपको नया बना। He enables you to live the life, heavenly life upon this earth, इस पृथ्वी पर आप स्वर्गीय जीवन को उसके साथ जी सकते हैं, उसमें जी सकते हैं। क्यों? लास्ट बता के खत्म करेंगे क्यों। सवाल, how deep and how wide, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, गहराई कितनी है, ये नाम कोई नहीं सकता, लेकिन उसका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए है। His love is everlasting। क्या है? बोलिए, खुदा का प्रेम अनंतकालीन है। God's love is everlasting for everybody upon this earth। गोरा काला, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, मालिक नौकर, सबके लिए, पापी अधर्मी, सबके लिए, सबके लिए वो कैसा है? उसका प्रेम अनंतकालीन है, कभी कम नहीं होता। उसकी ऊंचाई है, आपको जाना है, उसका प्रेम एवरलास्टिंग है, कभी कम नहीं होता, कभी घटता नहीं, कोई छुपा नहीं सकता। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग,
It separates, मनुष्य का प्रेम स्वार्थी है, दिखावटी है, ढोंगी है। मैं हमेशा भी कहती हूँ, पर कहीं ना कहीं उन्हें मानो इस बात को agree करते हैं। Even the children in parents, and the husband, right? Even the closest friends, they know. कहीं ना कहीं स्वार्थ आ गया, कहीं ना कहीं boasting आ गई, हमने ऐसा किया, you ought to be, हमने आपके लिए किया था। कहीं ना कहीं मानव प्रेम दिखावटी है, कहीं ना कहीं हम पड़ जाता है, कहीं ना कहीं स्वार्थी है, कहीं ना कहीं मानव प्रेम separate करता है। There are many divorces. Why divorces? Because the human love separates. मनुष्य का प्रेम अलग करता है। But the love of God, it क्या करता है? It brings together. It gives the fellowship. मनुष्य परमेश्वर के प्रेम में परमेश्वर ने अपने बेटे को जीवन प्रदान करके यीशु मसीह को अपने बेटे को भेजा कि वो मानव को और परमेश्वर को क्या करे? मिलाए, to reunite, to reconcile, right? दोबारा से मानव परमेश्वर को मिलाने के लिए, उनकी संगति कराने के लिए, उनको एक दूसरे के साथ करीब लाने के लिए, मानव है आप परमेश्वर को एक करने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, शुद्ध पवित्र जैसा वैसा बनाने के लिए, शक्ति लेकर जाने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए। और इस पृथ्वी पे रहते हैं, जब मैं इसको आदर अन्य आशीष देने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। That is the love of God. हालेलुया, बोल दीजिए जोर से। That is the love of God. मानव प्रेम कम पड़ता है, अधूरा रह जाता है, वो बोस्टिंग कर देता है, वो भुला देता है, वो स्वार्थी हो जाता है, वो अपनी बढ़ाई कर देता है, पीढ़ी के हाथ देता है। मानव प्रेम अलग कर देता है। डिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेम खत्म हो गया। लोग 90 साल 100 साल एक साथ है, क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम था, उनमें सहमति थी, परमेश्वर का प्रेम दोनों के अंदर था, वो कभी अलग नहीं। डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति होती है, लेकिन फिर मिल जाते हैं। यीशु मसीह ने बोला, सुबह का गुस्सा शाम को, सूरज उगने के बाद मत रखो। अगर नहीं रखते तो तुम में रीयूनियन हो गए, परमेश्वर की संगति में फिर मिल गए, तो पति पत्नी परिवार पड़ोसी के बीच पति मतलब सेपरेट्स, लेकिन परमेश्वर का जोड़ता है, परमेश्वर का जोड़ता है, एक करता है, साथ रखता है, वो हमें बचाता है, हमें मृत्यु से और पाप से छुड़ा चुका है। और उसका प्रेम इसलिए सबसे ऊपर है, सबसे गहरा है, सबसे पवित्र है, सबसे निर्मल है, सबसे कोमल है, सबसे आदर के योग्य है और बहुत आनंदित करने वाला प्रेम है। और इसलिए आज आपके पास से यीशु मसीह बात करे कि कोई भी गलती, कोई भी अगर कोई भी पाप आप कर रहे हैं, कोई भी बुरा निर्णय अगर आप कर दिया है, तो आज इसी घड़ी आपको क्षमा करने तैयार है, यीशु के आनंद में आपको आनंदित करने के लिए तैयार है, उसके साथ संगति करें, उसके साथ रियूनाइट चाहिए। और आज आपका आनंद असल आनंद बाप के साथ जो अगर हम आनंद को मनाते हैं, उत्सव को, क्रिसमस बड़ा दिन को बाप के साथ अगर मनाते हैं, तो इट इज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट, कहीं ना कहीं ओके या दैट्स क्रिसमस या शॉपिंग या दैट्स शॉपिंग या सजा दिया घर को, ले लिया कपड़े, बच्चे कह रहे थे, मेरा पति कह रहा था, मेरी पत्नी कह रही, दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में शरीर संसार पाप का कुछ तो बनता है, लेकिन अगर आत्मा में यीशु मसीह के साथ एक हो चुके और अगर आप करेंगे तो देयर इज अ कलरफुल बड़ा दिन, देयर इज अ कलरफुल जॉय, कलरफुल हैप्पीनेस, कलरफुल क्रिसमस। व्हाई योर ब्लैक एंड व्हाइट इज फॉरगिवन गॉड, इट्स अ फास्ट। वो बोलता मैं याद नहीं करता तेरे पाप को, आज उसके पास आ जाइए, उसके घर में जवाब है, तो बोले खुदा दया कर, यीशु के नाम में वो आपको क्षमा करे, आपकी जॉय, आपके आनंद को दुगना चौगुना हजार गुना करे। वो आनंद कभी भी कम नहीं होता, उस आनंद में आप जीते। परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करके उसे अपने साथ स्वर्ग करे, अगर पृथ्वी पर है तो भी स्वर्ग में है। और हमारी सांस के बाद यीशु मसीह जब दोबारा आ रहे हैं, प्रे टू गॉड, एवरीबॉडी शुड प्रे, यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो हम बादलों में उठा दिए जाएंगे। मेरा परिवार का कोई व्यक्ति छूटे नहीं, आप प्रे फॉर यू, यू हैव टू प्रे फॉर योरसेल्फ। आप अपने, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, हम आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन आप खुद के अपने परिवार के लिए दुआ करना है कि जब यीशु मसीह बातों पर आए तो हमारे परिवार का कोई भी छोड़ ना जाए। और यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह को इसलिए भेजा to erase the misconception, to express the love of God and to enable human to reach to heaven, the heavenly abode. हालेलुया। आपको बात समझ में आए? दोबारा से आज बच्चे ने आपको आवाज दिया है, प्रभु यीशु मसीह में आ जाइए, अनंतकालीन जीवन में पृथ्वी पर भी जिए, घर में भी जिए, ऑफिस में भी जिए, स्कूल में भी जिए, रास्ते में भी जिए, और स्थान में भी दुखी रहने का आनंदित होता है, क्योंकि यीशु हमारे अंदर, यीशु हमारे बाहर, उद्धार करता हमारे अंदर, उद्धार करता हमारे बाहर, स्वर्ग हमारे अंदर, स्वर्ग हमारे बाहर।
बड़ी महामारी, there is another coronavirus. Say every year, आपके कान जैसे सुने, न्यूज़ सुने, कोई फोन से बोले या आप व्हाट्सएप पे पढ़े, जैसे आप पढ़ते हैं there is another virus corona. आपको क्या बोलना है? क्या बोलना है? Come on, मैंने आपको बताया every year, every day, I cancel and I destroy this virus through the mighty holy name of Jesus in the name of Jesus. Amen. ईश्वर के सामर्थ्य से तब पत्थरों में इस वायरस को नाश करते हैं। इस वायरस को कोई ताकत नहीं है ईश्वर के लोगों के सामने। कोई वायरस, कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई पैंडेमिक, कोई डेथ खड़े नहीं रह सकते। आपको डरना नहीं है। आप अगर डरोगे तो दूसरों को क्या बताओगे? You are the representatives. आप प्रतिनिधि हैं, आपको प्रतिनिधित्व करना है स्वर्ग का। आप आज सबको बताना है कि डरे मत, यीशु का लहू आपके अंदर बहा दे लीजिए। आप आजाद हैं, महामारी बीमारी मौत से आजाद हैं। आपके लिए स्वर्ग घर, स्वर्ग आनंद, स्वर्ग जीवन आपके जरिए आज खुदा दूसरे तक पहुंचना चाह रहे हैं। आपके जरिए खुदा दूसरे को आशीष देना चाह रहे हैं। आपके जरिए खुदा दूसरे को मुस्कुराहट, आनंद, छुटकारा, चंगाई देना चाह रहे हैं। आपके जरिए खुदा दूसरे को इनाम, माफी और उससे स्वर्ग का घर, स्वर्ग जीवन देना चाह रहे हैं। उसे अनंतकालीन जीवन देना चाह रहे हैं। मौत को उसके भी पैर के नीचे उतरना चाह रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? पहले खुद ले, अपने परिवार के लिए खुश हो गए, ताकि परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि इकलौते बेटा हमसे इतनी मोहब्बत करी कि उसने अपने आप को मिटा दिया, क्या आपको कुछ बना सकता है। पवित्र आत्मा आज हमारे चारों, हमारे अंदर सहायक, the Holy Spirit is with me, is with you. Just a distance of opening your lips. सुनिए, this is last. How far guys? Just a distance of opening these two lips and the heart and the soul. परमेश्वर कितनी दूर है? इस दो होठ को जो जुड़े हैं, इसको जब हम खोलते हैं, होठ कब खुलते हैं? जब यहाँ और यहाँ बात आती है, राइट? जब हमारे अंदर ये विचार आ रहा है, आपकी आत्मा से आवाज आना चाहिए, Thank you Jesus. The moment you say this, your lips are open, Thank you Jesus, glory to God, hallelujah. Holy Spirit is there, and nobody can harm you, nobody can touch you, no wicked eyes can see you. Satan, black magic, जादू टोना, अंधविश्वास, झूठा, प्रेम, बुरी व्यभिचार, कोई आपको देगा, आप सामने रहिए, और लोगों को देखिए, आपको नहीं देख पाएंगे, आप अकेले ही हैं सरों में, खाला, स्वर्ग आपके चारों ओर है, और अंधकार के दूत आपको देख नहीं सकते। Just a difference, just a distance. Opening your mouth, opening your heart, opening your heart, opening your soul. Say thank you Jesus, love you Jesus, come into my heart. Issue, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। बोलिए, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। अब तक अगर नहीं किया क्षमा कीजिए। हमने अपने दिल को खोल दिया, हमारे लिए भी चली आई, हमारे घर में आई और हमारे साथ रही और हमारे जरिए दूसरों को आशीष कीजिए, दूसरों को आनंदित कीजिए। हम तैयार हैं, आप हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ईश्वर के नाम में आमेन। Hallelujah. Thank you, God, Father. We thank you once again for this beautiful message of Jesus.